डिविश टिच में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 50 डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि 49 सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं जो कि चैनल पे आपको मिल जाएँगे। अगर आप लोग अभी तक इसे कंप्लीट नहीं किए हैं तो कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि अभी भी आपकी एग्ज़ाम में ढेर सारी टाइमें बची हुई है। आप चाहे तो 100 में 100% नंबर स्कोर कर सकते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने सेशन को शुरुआत करेंगे और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यह क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो डायरेक्टली आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, यह क्वेश्चन आपका पेपर नंबर 1 से रिलेटेड है। 15 क्वेश्चन होंगे सेट में और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हमें यह बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आखिर होगी क्या? कौन-सी होगी? तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात तो है नहीं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 4 गुण 9। कितना? 4 गुण 9 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1 पर कितना ज़ीरो? 3 ज़ीरो। कहता है कि अंतर को यानी कि इसको घटाइए। आप पहले 9,999 में से 1,000 घटाइए। तो आप कहेंगे सर घटाने का क्या बात है? 1,000 कम करेंगे यानी कि 8,999 हो जाएगा। कहता है जब 15 से विभाजित करते हैं यानी कि भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा? हमें शेषफल बताना है किसको? 8,999 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा? आपसे यही पूछा गया है, तो इसको भाग करके आप चेक कीजिए कि आखिर शेषफल आ क्या रहा है। चलिए, इसको भाग कीजिए जब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भाग कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाग करके कैसे करते हैं। देखिए 15 को हम लोग बाहर लिखेंगे यानी कि इसको क्या बनाएँगे? भाजक बनाएँगे और भाज्य 8,999 बन जाएगा। एक 15 पच्चे 75 हो जाएगा। कितना? 15 पच्चे 75, कोई दिक्कत नहीं। घटाएँगे तो 4 और 1 यहाँ से 9 मर्तबे लगाएँगे। 15 नौवा 135, 15 नौवा 135, फिर से कितना बचेगा? 14। 14 को जब आप क्या करेंगे? 14 को आप यहाँ पे करेंगे 9 से फिर उतारेंगे तो 149 यानी कि शेषफल फिर से 9 ही बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 9 बच जाएगा या 135 होगा सॉरी। तो यह 14 शेषफल कितना आया? 14 यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी 15 क्वेश्चन हैं, वो आप बिल्कुल सही तरीके से सही अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो देखिए, यहाँ पे कहता है 11 इकाई, 11 इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है? 1, इकाई का मतलब क्या होता है? 1, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है और हज़ार का मतलब हज़ार, हज़ार का मतलब 1000 यानी कि 3 ज़ीरो। 1000 लिखा हुआ है इसलिए 1000 हम लिखे हैं, ठीक है? अब कहता है 11 इकाई यानी कि 11 इकाई को 11 गुना 1 से गुना करेंगे, 11 को 1 से गुना करेंगे, 10 दहाई यानी कि 10 को 10 से गुना करेंगे। अब कहता है 12 सैकड़ा क्या? 12 सैकड़ा यानी कि 12 को हम 100 से गुना करेंगे और इसमें से हमें क्या करना है? 1000 घटाना है, 1000 घटाना है। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 आएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा और 12 को 100 से गुना करेंगे तो 1200 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप घटाएँगे, 1000 घटाना है, तो देखिए ऐसे ही यहाँ पे 1200 तो यहाँ पे ही आपका 200 शेषफल बच जाएगा। 1200 में से 1000 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 200 और 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300 और 300 में 11 जोड़ेंगे यानी कि 311। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप यह ध्यान रखेंगे कि इकाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब क्या होता है और सैकड़ा का मतलब क्या होता है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है क्या है? 15, 20 और 25 के सबसे छोटे सार गुणज और सबसे बड़े शार्प गुणनखंड का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग इतना तो पढ़े ही होंगे। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। फॉर्मूला याद है? तो कहता है 15, 20 और 25 का एलसीएम बताइए। 15, 20 और 25 का एलसीएम आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 और 20 का 15, 20, 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 15
20 और 25 का एलसीएम हमें निकालना है, तो डायरेक्टली 5 से घटा दीजिए। 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 का 20, 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई 60 पचे कितना हो जाएगा? 300 यानी कि हमारा जो एलसीएम आया वह 300 आया। एलसीएम कितना आया? 300 आया। अब कहता है इसका फैक्टर बताइए, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? तो सबसे बड़ा फैक्टर तो 5 ही होगा। फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो 20 का फैक्टर हमारा क्या होगा? लिख लीजिए। 20 का फैक्टर यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? 15 है ना? तो 15 से आप डिवाइड कर दीजिए, 15 से डिवाइड कर लीजिए। सबसे छोटी क्लास में आप लोग इसी तरीके से ना पढ़ते होंगे। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मर्तबे लगेगा, यानी कि 5 डेसिमल बचा। अब 5 को 15 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यह कट गया, यानी कि अभी तक 15 और 20 का आपसे एचसीएफ पूछेगा तो आप क्या बताएँगे? 5 बताएँगे, ठीक है? अब 5 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं, 25 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं और पूरा-पूरा कट जाता है, यानी कि हमारा एचसीएफ 5 हो जाएगा। तो क्या हमारा एचसीएफ 5 आया? हाँ, आया। एलसीएम क्या आया? 300। तो एलसीएम 300 आया और एचसीएफ 500 आया। तो कहता है इस सबसे छोटे सारगुणज क्या है? तो सारगुणज तो हमारा 300 निकला और गुणनखंड क्या है? तो 5 निकला। कितना? 5 निकला। का अंतर यानी कि 300 में से हम 5 घटाएँगे तो क्या होगा? 300 में से जब आप 5 घटाएँगे तो कितना मिलेगा आपको? 300 में से जब 5 घटाएँगे तो 295 मिलेगा। कितना मिलेगा? 295 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कीजिए कि सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं सोल्व हो पाती है, तो आप देखिए कि आखिर सॉल्यूशन कैसे किया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यह ज़्यादा कुछ नहीं है, गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। ध्यान से देखिए गुना भी कैसे किया जाता है। कहता है कि गुणनफल 201 को 105 में क्या जोड़ा जाए? यानी कि 201 को 105 से गुना कर किया जाए और उसमें क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले 201 को 105 से गुना करना है, तो आप कैसे गुना करेंगे? गुना तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो इसका एक दूसरा भी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। 105 को 200 से गुना कर लीजिए, कितना? 105 को 200 से गुना कर लीजिए, 200 को 105 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 105 को अब कितना से गुना करना है? 105 को आप गुना कर दीजिए, 105 को आप 1 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही मिलेगा, 2 से गुना करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 210 कितना? 210 यानी कि डबल ज़ीरो यहाँ पे डबल ज़ीरो यहाँ से लग गया, ठीक है? यानी कि 21,000 आ गया और इधर 105 जोड़ेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 21,105 मिलेगा। 21,105 यह तो गुना करने पे मिल ही गया है, लेकिन आपको चाहिए क्या? 171 चाहिए। कितना चाहिए? 171। तो 171 में से आप घटाएँगे कितना? तो 171 में से आप 105 घटाइए, कितना? 105 आप घटाएँगे, थोड़ी-सी पूजा हो रही है जिसकी वजह से आपको आवाज़ आ सकती है, तो थोड़ा-सा इसे नज़रअंदाज करेंगे। यहाँ पे देखिए, 1 में से तो 5 घटेगा नहीं तो आप क्या करेंगे? हासिल लेंगे। हासिल लेने का मतलब है यानी कि यह 11 बनेगा, 11 में से 5 घटाएँगे तो 6 बनेगा, यानी कि 6 बचेगा, ठीक है? अब 7 में से 1 हासिल में चला गया यानी कि 6 बचा हुआ है, कितना? 6 बचा हुआ है और 1 में से 1 जाएगा यानी कि 0 बचेगा, तो शेष हमारा क्या बचेगा शेषफल? 66 हमें प्राप्त चाहिए, यानी कि से 66 हम जोड़ देंगे इसके गुणनफल में, तो हमारा 21,171 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता है इन अ स्कूल देयर आर 1216 स्टूडेंट आउट ऑफ व्हिच टू थर्ड टू थर्ड यानी कि 2/3 टू थर्ड का मतलब क्या है? 2/3 आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, यानी कि टू थर्ड हमारा बॉयज है। क्या है? यह बॉयज है। तो वो क्या बचा हुआ है रेस्ट में? 1/3 बचा हुआ है जो हमारा क्या है? गर्ल्स है। क्या है? गर्ल्स है। दे 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज है इसका 3/3 यानी कि 3/4 क्या है? प्लेयर है। क्या है? प्लेयर है। एंड हाल्फ ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर आल्सो प्लेयर्स, या जो संख्या है गर्ल्स का इसका आधा, गर्ल्स का आधा क्या है? लड़की है। क्या है? वो भी प्लेयर ही है। तो कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हू आर नॉट प्लेड इन द स्कूल। तो सबसे पहले आपको टोटल स्टूडेंट की संख्या दे दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर से आप इसे हिंदी में पढ़ लीजिए, ठीक है? हिंदी से पढ़ लीजिए। कहता है किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी की संख्या क्या है? टोटल स्टूडेंट की संख्या 1260 है। कितना है? 1260 है, जिनमें से 2 तिहाई 1260 का 2 तिहाई 2 तिहाई क्या है? लड़के हैं। यानी कि 2 तिहाई का मतलब है इसको कटाएँगे, तो कितना मरतबे कटेगा? 4 तिरी 12 और
3 दूना 6 यानी कि हमारा क्या है यह क्या आ गया 0 126 तो कट गया 420 को 2 से गुना करेंगे तो 840 आ जाएगा। यह हमारा ब्वॉयज है। क्या है? ब्वॉयज है और कहता है शेष लड़कियाँ हैं और शेष लड़कियाँ हैं यानी कि 1260 में से 840 घटा लेंगे तो बचेगा क्या? 420 ही ना बचेगा तो 420 हमारा क्या है? गर्ल्स। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, 1/3 कहता है ना 1260 का 2/3 लड़के हैं, तो बचा हुआ क्या है 1/3 1/3 हमारा क्या है गर्ल्स है, यानी कि यह 420 हो जाएगा, कोई दिक्कत? यह हमारा 420 ठीक है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आगे चलेंगे, यह गर्ल्स की संख्या आपको पता लग गई है, बॉयज़ की भी संख्या पता लग गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ और डाटा आपसे कहा जा रहा है, जो आप यहाँ पे सोल्व करके निकाल सकते हैं। थोड़ा-सा ध्यान से क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अब कहता है यहाँ तक तो हम लोग सोल्व कर लिए, लड़का और लड़की की संख्या पता कर लिए। अब कहता है लड़कों की संख्या के 3/4 लड़कों की संख्या के 3/4 लड़कों की संख्या क्या है 840 यानी कि 840 का 3/4 यानी कि 3/4 खिलाड़ी है। क्या है? खिलाड़ी है, यानी कि खिलाड़ी है। इसको कटाइए, अगर इसको कटाएँगे 84 को जब कटाएँगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि 210 को 3 से गुना करेंगे तो 630 मिलेगा, जो हमारा क्या है प्लेयर निकलेगा। क्या है? प्लेयर्स निकलेगा, यानी कि प्लेयर्स निकलेगा, यानी कि खिलाड़ी निकलेगा। क्या निकलेगा? खिलाड़ी निकलेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे थोड़ा-सा, यहाँ पे यह खिलाड़ी की संख्या निकलेगी। क्या? खिलाड़ी की संख्या निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा-सा और आगे हम लोग चलते हैं और खिलाड़ी की संख्या हमें पता लग गई है। क्या है? खिलाड़ी की संख्या हमारा 630 निकला हुआ है। क्या? 630 निकला हुआ है। अब कहता है लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी हैं। लड़कियों की संख्या के आधे यानी कि 420 का आधा क्या हो जाएगा? 210 भी खिलाड़ी है। क्या है? प्लेयर्स है। गर्ल्स में यह क्या है? प्लेयर्स है। तो टोटल प्लेयर्स की संख्या क्या हो जाएगी? 630 और 210 यानी कि 840 प्लेयर की संख्या क्या हो जाएगी? यानी कि हम यहाँ पे P यानी कि 630 बॉयज़ और 210 हमारा गर्ल्स, दोनों को जोड़ेंगे तो 840 निकलेगा। क्या? 840 हमारा क्या निकल गया? प्लेयर्स निकल गया। क्या निकला? प्लेयर्स निकल गया, यानी कि खिलाड़ी निकल गया। कहता है विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो टोटल विद्यार्थी क्या है? 1260 1260 में से 840 खिलाड़ी है, 840 क्या है? खिलाड़ी है, तो बाकी जो बचेगा वही ना खिलाड़ी नहीं होगा। यानी कि कितना है? 420 खिलाड़ी नहीं है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से कहता है यहाँ पे कि 4/9 में कितने 3/8 बनेंगे? 9/4 में कितने 3/8 बनेंगे? यानी कि भाग करना है। यानी कि क्या करना है हमें? भाग करना है। तो 9/4 जब फ्रैक्शन को हम भाग करते हैं तो आपको इतना पता ही है कि फ्रैक्शन का जब डिवाइड होता है तो यह नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि गुना बनेगा और अंश हर में बदल जाता है और हर अंश बन जाता है, यानी कि 3/8 है तो अब 8/3 बन जाएगा। 3 से 9 घटाएँगे यानी कि 3 और 4 से 8 घटाएँगे यानी कि 2 कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 करेंगे यानी कि 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 यानी कि 9/4 में कितने 3/8 बनेंगे? तो 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे तो आप लोग बना लेंगे? बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ कि आपसे जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आप बना पाएँगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है क्या? नीना ने एक सब्जी नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 केजी सब्जी की दुकान से 3 केजी 650 ग्राम प्याज खरीदा है। क्या खरीदा है? प्याज खरीदा है प्याज खरीदा है और 1 केजी डाटा जैसे मैं नोट करते चल रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी नोट करते चलेंगे। 1 केजी 800 ग्राम क्या खरीदता है? टमाटर खरीदता है। क्या? टमाटर खरीदा। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? यानी कि इस दोनों का अंतर निकालना है, घटाना है। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर केजी है, क्या है? केजी है और यहाँ पे ग्राम में है। साढ़े साढ़े 600 में से 800 तो घटेगा नहीं ग्राम में, यानी कि इसको सभी को आप ग्राम बना लीजिए या आप ऐसे भी कर सकते हैं क्या? कि इसका हासिल ले सकते हैं, ठीक है? देखिए उदाहरण के तौर पे 650 है, 650 में से तो 800 घटेगा नहीं, यानी कि 1 हासिल लेंगे और 1 हासिल लेने का मतलब है केजी हासिल ले रहे हैं, कितना? केजी हासिल ले रहे हैं। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और 1000 ग्राम में 650 ग्राम जोड़ेंगे तो 1650 ग्राम हो जाएगा, 1650
50 ग्राम हो जाएगा और नीचे में 1 केजी दिया ही है। अब इसको घटाएँगे तो अब तो घट जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा 850 ग्राम और इधर 1 केजी, यानी कि 1 केजी 850 ग्राम क्या है? ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? टमाटर प्याज से कम है। प्याज का भार जो टमाटर के भार से 1 केजी 850 ग्राम क्या है? ज़्यादा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का जब आप पिछले सेशन में हमारे साथ जुड़े होंगे तो वहाँ पे टाइम को घटाना-बढ़ाना मैं आपको सिखाया था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको घटाना-बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी कि आधा सेंटीमीटर। 1/2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 225 किलोमीटर। कितना है? 225 किलोमीटर दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1800 किलोमीटर है। तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी क्या होगी? आपसे यह पूछा गया है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि आधा सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 225 किलोमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से कह सकते हैं ना सर, 2 गुना 225, 225 किलोमीटर यानी कि 500। 500 कितना? देखिए सॉरी, 450 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 450 किलोमीटर कितना होगा? 450 किलोमीटर, यह हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर निकला। 1 सेंटीमीटर बराबर इतना 450 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। 450 किलोमीटर निकल गया है। अब आपसे पूछता है कि 1800 क्या करना है? 1800 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर होगा? यानी कि 1800 को हमें 450 से क्या करना होगा? भाग करना होगा। तो आप इसको जब आप भाग करेंगे तो 4 मर्तबे कट जाएगा, यानी कि 4 को जब आप 45 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। 4 को 4 4 को यानी कि 45 है, 45 यानी कि 45 पे एक ज़ीरो लगाएँगे तो 450 बन जाएगा। अब यहाँ पे 45 के बदले में आप 40 को 4 से गुणा कीजिए तो 160 हो जाएगा और 5 को 4 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 20 और 160 को 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा और 0 से 0 कैंसल आउट, यानी कि टोटल क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे और मैं आपको बता दूँ कि यह क्वेश्चन थोड़ा-सा पेचीदा है, यानी कि इसको कैलकुलेट करना ही होगा और थोड़ा-सा ज़्यादा न्यूमेरिकल के साथ खेलना होगा। कहता है 7/1/2 दिन यानी कि डेज़ में मिनटों की संख्या। 7 दिन में मिनटों की संख्या क्या होती है? फिर आधा दिन में मिनटों की संख्या क्या है? वो निम्न में से सेकंड की संख्या के बराबर है। आपको तो सबसे पहले यह बताना होगा कि आधा दिन में, तो सबसे पहले आप 1 दिन में मिनट की संख्या पता कर पाएँगे तब तो। तो आप पहले ये बताइए कि 1 दिन में कितना घंटा होता है? तो आप कहेंगे सर पूछने की तो बात है नहीं, या हम सभी को पता है कि 24 घंटा होता है। हम कहेंगे अब बताओ 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात नहीं है, हमें तो पता ही है कि 60 मिनट होता है। क्या होता है? 60 मिनट होता है। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि अब ये बताओ कि 1 दिन में मिनट की संख्या क्या होगी? 1 दिन में मिनट की संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 24 को 60 से भाग कर दीजिए, 24 को 60 से भाग कर दीजिए, यानी कि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। इसलिए इतना को हम इतना से गुना कर देंगे तो यह हमारा मिनट की संख्या निकल जाएगा। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 24 को अगर हम 6 से गुना करके और उसपे 0 बिठा दें तो हमारा मिनट की संख्या निकल जाएगा। तो 24 को 6 से गुना करना है तो 20 को 6 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 20 छक 120 और 6 को 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि 24, कितना आ गया? 144 पे 0, 144 पे 0 यानी कि 1440 मिनट आएगा। कितना आएगा? 1440 मिनट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह हमारा 1 दिन का निकला। तो अगर आपसे कहीं कोई पूछे ये बताओ 7 डेज़ में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 7 डेज़ में होगा कि 7 से गुना कर दीजिए 1440 को। 1440 को कितना से गुना कर दीजिए? 7 से गुना कर दीजिए। तो यह हमारा क्या आ जाएगा? मिनट की संख्या आ जाएगा। तब यहाँ पे आप गुना कर लीजिए 1440 को, 144 को 7 से आप गुना करेंगे तो 1008 मिलेगा। 1000 क्या मिलेगा? 1008 और 1008 पे 1 ज़ीरो और बैठा दीजिए। तो यह हमारा आ गया
10,080 क्या आ गया 10,080 जो हमारा मिनट की संख्या 7 दिन में है, ठीक है? अब आधा दिन मिनट की संख्या और हमें निकालना है यानी कि 7 पूर्णांक 1/2 डेज का जब आपको निकालना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ऐसे भी कर सकते हैं 1440 का यहाँ पे 7 दूना 14 और एक 15/2 लिख सकते हैं या नहीं? 15/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको कटा दीजिए, इसको कटाएँगे तो कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यानी कि 720। 720 को अब 15 से गुना कर लीजिए और जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल मिनट की संख्या हो जाएगा। 720 को हमें 15 से गुना करना है, तो गुना करेंगे तो टोटल आएगा कितना? 720 को 720 को 1440 को सबसे पहले आप 1440 को कितना से गुना कर लीजिए 1440 को आप 2 से भाग कर लीजिए जो आएगा 720 720 को आप 15 से गुना कर लीजिए 10,080 आएगा कितना आएगा 10,800 10,800 10,800 यह हमारा मिनट की संख्या आ गया यानी कि अब आपसे कोई पूछेगा ये बताओ कि साढ़े 7 दिन में मिनट की संख्या क्या है तो 10,800 आपका मिनट की संख्या है 10,800 आपका मिनट की संख्या है अब कहता है इसके बराबर कौन सा सेकेंड है 3 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं तो आप कहेंगे सर 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 6 घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट 1 घंटा में 60 मिनट और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होगा 3600 सेकेंड होगा यानी कि 3 घंटा में 3600 को जब आप 3600 को 3 से गुना करेंगे तो 10,800 जरूर आ जाएगा 10,800 आ जाएगा इसको गुना कर लीजिए 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108 आएगा 36 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा और इस पे 2 जीरो बिठा दीजिए यानी कि 10,800 सेकेंड आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है क्या होगा 10,800 सेकेंड होगा कोई दिक्कत नहीं आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को आप कल सोल्व करके बताइएगा कि क्या होगा अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो इस क्वेश्चन को मैं कल फिर से आप सभी के सामने सोल्व कर दूंगा यह क्वेश्चन 10 नंबर आपका एचडब्ल्यू में है आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर क्या है ठीक है इस टाइप से आप हमें कमेंट कर देंगे जो कमेंट करेंगे उन सभी का नाम कल वीडियो में शामिल कर दिया जाएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपसे पूछता है कि अंग्रेजी के अक्षरों एच यह आपका एच है और यहाँ पे ई है कोई दिक्कत नहीं में समकोणों की कुल संख्या क्या है यानी कि इसमें कितने हमारा समकोण बने इसमें कितना समकोण बना तो आप ध्यान दीजिए इसमें समकोण एगो यहाँ पे बन रहा है क्या हाँ बिल्कुल एगो इस साइड में बन रहा है क्या हाँ क्या इधर भी एक समकोण बन रहा है क्या हाँ क्या इधर भी बन रहा है क्या हाँ बिल्कुल बन रहा है यानी कि एच में हमारा टोटल समकोणों की संख्या क्या है समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या हाँ बन रहा है कितना बन रहा है 4 बन रहा है यानी कि आपका एच में 4 समकोण बनेंगे। इसी तरीके से ई को आप चेक करेंगे तो देखिए क्या ई में एगो यहाँ पे समकोण बना? बना। क्या इस लाइन को मिलाकर एगो इस साइड में बना? क्या इसी लाइन को मिलाकर एगो इस साइड में बना? हाँ, बना। क्या एक यहाँ पे बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। कितना हो गया? तो 1, 2, 3, 4 यानी कि ई में भी हमारा 4 समकोण बना। तो टोटल समकोण पूछा था इसलिए हम जोड़ देंगे। 4 और 4 जोड़ेंगे तो क्या 7 हो जाएगा? नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए अब यहाँ पे कहता है एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर वर्ग का क्या है वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है यानी कि वर्ग का परिमाप क्या है वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है यानी कि हम लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं किसी आयत की लंबाई क्या होगा? किसी आयत की लंबाई आपसे पूछ रहा है, आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगुनी है। आयत की लंबाई। तो वर्ग की भुजा क्या होगा? सबसे पहले भुजा आप निकाल लीजिए। इस वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा क्या होता है? 4 गुना साइड यानी कि 4 गुना भुजा यानी कि 120 को अगर आप 4 से भाग कर देंगे तो हमारा साइड निकल जाएगा। तो 120 को 4 से भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ईज़ी था कि साइड निकालना क्या है? 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर सॉरी 30 सेंटीमीटर है क्या है? 30 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर हमारा साइड हो गया। 30 सेंटीमीटर हमारा
साइड हो गया। 30 सेंटीमीटर हमारा क्या आया? 30 सेंटीमीटर हमारा साइड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की दुगुनी है। दुगुनी का मतलब जो आयत का लंबाई है वह भुजा का दुगुना है, यानी कि दुगुना साइड है। तो साइड हमारा क्या आया? साइड तो हमारा 30 आया, यानी कि दुगुना करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हमारा लंबाई हो गया। आयत का परिमाप कितना है? 156 सेंटीमीटर। तो अब आपसे कहता है कि आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है 156 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आयत का परिमाप का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और 156 है और लंबाई हमें पता ही है कितना है? 60 है। यहाँ पे 60 रख देंगे, यहाँ पे b रख देंगे और यहाँ पे 156 रख देंगे। 60 को जब 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा और b को 2 से गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा और यहाँ पे 156 हो जाएगा। 2b और इधर आप इसको करेंगे 156 में से कितना घटाएँगे? 120 घटाएँगे क्योंकि बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2b में से 156 में से 120 जाएगा तो 46 बचेगा और 46 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो 23 आएगा, कोई दिक्कत? यानी कि 23 सेंटीमीटर आपका क्या निकला? लंबाई निकला। लंबाई आपका 60 है और चौड़ाई आपको कितना निकल गया? चौड़ाई आपका 23 सेंटीमीटर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो अब यहाँ पे आपको दोनों निकालना होगा। आयत का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल आप इसकी मदद से तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल आपसे अगर कोई पूछ दे, तो आप कहेंगे ना लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका 60 है और चौड़ाई आपका 23 है। इसको जब आप भाग करेंगे अरे सॉरी गुना करेंगे तो 23 को जब आप 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 20 छक 120 और 6 तिया 18 यानी कि 18 और 120 जोड़ेंगे तो 138 हो जाएगा और 60 को 138 कितना आया? 138 पे एक ज़ीरो बैठा दीजिए, 138 पे एक ज़ीरो बैठा दीजिए, या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? एरिया निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। 1380 आपका किसका निकला? आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका एरिया निकालेंगे तो साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो 60 का स्क्वायर सॉरी 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। 30 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो 900 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है अंतर। अंतर का मतलब क्या है? घटाव। अंतर का मतलब क्या है? घटाव। देखिए कितना क्वेश्चन पेचीदा था। इसको सबसे पहले अब यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो 1300 अंतर है यानी कि घटाना है 1380 में से 900 घटाएँगे तो आप कहेंगे सर ज़्यादा कुछ नहीं अब 480 आपका आंसर आ चुका है। 480 सेंटीमीटर आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को आप फिर से चेक कर लीजिएगा फॉर्मेट सेम रहेंगे और इसका बाय द वे 480 ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। यहाँ पे बाय मिस्टेक 180 लिखा हुआ है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 480 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप इसे ऑप्शन को सुधार लीजिएगा किसी-किसी बार सीटेट में ऑप्शन भी गलत होते हैं, ठीक है? 480 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, इस क्वेश्चन को आप फिर से सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर निश्चित रूप से 480 ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 25 है। टोटल विद्यार्थी नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 25 है। कितना है? 25 है। द्वारा प्राप्तांक जो यानी कि अंक प्राप्त हुआ है, जो मार्क्स प्राप्त हुआ है, वह नीचे दिया गया है। मार्क्स जो है वह नीचे दिया गया है। कितने विद्यार्थी के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है? 55 और 75 के बीच में है, तो ना आपको 55 को जोड़ गुनना है, ना 55 को गिनना है और ना 75 को गिनना है। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपका इसके बीच में मिलेगा 56 से लेकर 74 तक। तो 56 से लेकर 74 तक जो-जो अंक आए हैं उसको काउंट कर लीजिए। तो 56 तो नहीं यहाँ 54 नहीं आएगा, 68 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, यहाँ पे 56 भी आ जाएगा, यहाँ पे 71 आएगा, 78 नहीं 78 नहीं आएगा सॉरी 78 नहीं आएगा क्योंकि यह आपका क्या है 74 से ज़्यादा है। 51 भी नहीं आएगा, 72 आ जाएगा, 53 भी नहीं आएगा, 44 भी नहीं आएगा, 58 आ जाएगा, 47 भी नहीं आएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, 57 आ जाएगा, इसके बाद 53 भी नहीं आएगा, 57 आएगा, 84 भी नहीं आएगा, 45, 48, 52, 62 62 आ जाएगा। अब इसको गिन लीजिए, टोटल कितने विद्यार्थी थे? गिन लीजिए, अब गिनना तो आसान है, गिन के आप इसका आंसर बना लीजिए कौन-सा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना है? 11 आ रहा है। फिर से गिन लीजिए, 1 सॉरी 1 इसको फिर से आप गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गिनेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 और 11 कितना आया? टोटल 11 आ गया यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 11 होगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए। कहता है निम्न तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। यानी कि रविवार को जो एक पुस्तकालय में सॉरी एक दुकानदार है जो क्या करता है पुस्तक बेचता है। तो रविवार को 65 पुस्तक बिकता है। इसके अलावा सोमवार को कितना बिकता है? सोमवार को 40 पुस्तक बिकता है, मंगलवार को 30, बुधवार को 50 और बृहस्पतिवार को 20 और शुक्रवार को 70। अगर आपसे सीधा-सा इसमें यही पूछ ले कि बताइए सबसे 12 क्वेश्चन में तो अब जो कहेगा वो अलग की बात है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए कि सबसे ज़्यादा बुक कब बिका है? तो आप क्या कहेंगे? सर शुक्रवार को बिका हुआ है यानी कि 70 बुक शुक्रवार के दिन बिका हुआ है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में आपसे वो नहीं पूछा गया। दुकानदार द्वारा रविवार किस रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार, ठीक है, को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और शुक्रवार और बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है? यानी कि फिर से आपको क्या करना है? घटाना ही है। किसको-किसको? तो रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को जोड़ दीजिए तो 40 और 65 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा और 105 में 20 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। यानी कि एक तरफ जोड़े तो 125 आ गया। अब यहाँ पे 30 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि अंतर का बात किया जाए तो कितना आएगा? कुल अंतरों कहता है शुक्रवार और बुधवार। यह तो शुक्रवार हो गया, बुधवार, शुक्रवार और बुधवार क्या? देखिए पुस्तकों की कुल संख्या है और शुक्रवार और बुधवार, तो शुक्रवार हमें काउंट करना है और बुधवार काउंट करना है क्या? शुक्रवार और बुधवार काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे शुक्रवार और बुधवार। यहाँ पे शुक्रवार हो गया यह और आपका यह बुधवार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और 20 जोड़ेंगे तो 120 मिलेगा, कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 120 मिलेगा, यानी कि अंतर आपका जो आएगा वह 5 का आएगा। कितना का आएगा? 5 का ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से थोड़ा-सा डाटा को पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बाद आप निश्चित रूप से स्कोर कर ही पाएँगे, ठीक है? यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर लीजिए पैटर्न को। 2 गुना 1 करता है तो 2 आता है, 3 को 2 से गुना करता है तो 6 आता है, 5 को 3 से गुना करता है तो 15 आता है, 7 को 4 से गुना करता है 28 आता है। यानी कि ये तो सीधा-सा मतलब है बराबर की साइड में जो राइट साइड में लिखा हुआ है, वह आपका गुना करके लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब नंबर को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7। 11, 13, 17 अब 19 है, 19 के बाद 20 तो हो नहीं सकता, 21 भी नहीं होगा तो अगला 23 मिलेगा, क्या मिलेगा? 23 मिलेगा, 23 को 9 से गुना कर दीजिए, 23 को कितना से गुना करेंगे? 9 से गुना कर दीजिए, तो 23 को जब आप 9 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 23 को 9 से जैसे ही आप गुना करेंगे तो 207 मिलेगा, तो 207 देखिए किस ऑप्शन में आपका क्या है? 23 और 207 लिखा हुआ है। 23 और 207 आपका ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लगभग आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। आपका सेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे रुकिए 1 मिनट के लिए, मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना, तो आज ही डीवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उस एप्लीकेशन पे हर संडे को टेस्ट तो मिल ही जाएँगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेस्ट हर संडे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा क्लास नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आने वाले एग्ज़ाम में कोई कोर्सेज़ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फिर वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। क्लासेस कैसी लगी इसके बारे में जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस क्लास।